नमः शिवाय। आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। क्षण भर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, पीठ सीधी, आंखें बंद। 3 गहरी सांस लेना, सांस भीतर, सांस बाहर, और धन्यवाद भगवान शिव शिवा को। दूसरी सांस भीतर, सांस बाहर, और धन्यवाद मां भगवती को। तीसरी सांस भीतर, सांस बाहर, और धन्यवाद सभी सिद्ध गुरुओं को। हाथ जोड़ के गुरु तत्व, शिव तत्व और शक्ति तत्व को प्रणाम करना, और अपने मन में एक भाव लेकर के आओ। हे देवादिदेव, आपकी शक्ति हर जीव तक पहुंचे। हे मां भगवती, हर प्राणी प्रसन्न हो, हर बच्चे को भरपेट खाना मिले, सुख हो, शांति हो। हे गुरुदेव, आपका ज्ञान घर घर पहुंचे। एक बार फिर संसार में स्वास्थ्य हो, खुशी हो, प्रेम हो। एक बार फिर अच्छे लोग एकजुट हो सके। हे महादेव, महामृत्युंजय, मैं आपकी दिव्य हीलिंग शक्तियों का इस पूरे संसार में आवाहन करता हूं। और जिस प्रकार से सूर्य की किरणें प्रकृति को जीवन प्रदान करती है, हे महादेव, आपकी शक्ति एक बार फिर इस प्रकृति में सुख, स्वास्थ्य, शांति और संपन्नता लेकर के आए। गहरी सांस भीतर, सांस बाहर, और भाव धन्यवाद। धन्यवाद गुरु का, धन्यवाद भगवान का, धन्यवाद शक्ति तत्व का। धीरे धीरे वापस आए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। ब्लेस यू। जब मैं छोटा था तो एक बार की बात है, कुछ बच्चे आश्रम आए और उनके पास वीडियो गेम था, निंटेंडो। और उस वीडियो गेम में एक गेम था जिसका नाम था मारियो। उस गेम में एक छोटा सा आदमी था जो टपूसियां मारता रहता था, और जब टपूसी मारता तो उसको मशरूम मिलता। अगर मशरूम मिलता वो बड़ा हो जाता। फिर एक फूल मिलता तो वो गोलियां मारनी शुरू हो जाता। और फिर एक स्टार था, और ये स्टार सबसे बढ़िया पावर थी। जब मारियो को स्टार मिलता था तो उसे कोई रोक ही नहीं सकता। तब उसके रास्ते में बहुत नकारात्मक तत्व आते थे, लेकिन वो दौड़ता चला जाता। कोई भी राक्षस उसके रास्ते में आ जाए, वो शक्तिहीन है और मारियो जीतता चला जाएगा। The star power was the power of invincibility.
और जिस प्रकार से मारियो को उस गेम में स्टार पावर मिलती थी, उसी प्रकार से मैं कुछ शिवयोग साधकों को देखता हूं। अगर एक शिवयोगी के मन में इच्छा आती है कि उसको सहायता करनी है, उसको कुछ प्राप्त करना है, उसको कुछ संसार को देना है, तो न जाने कहां से उसके गुरु, उसके भगवान उसको ये ताकत प्रदान कर देंगे। मैकेनिक्स में इस वर्ड को कहा जाता है सुपरचार्ज्ड। आप देखो दुनिया जहान में कुछ गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों को कहते हैं दैट दे आर सूप्ड अप कार्स। अगर आप एक शेल्बी कोबरा चला रहे हैं GT 500 और जब उसमें बैठेंगे तो इट्स अ सूप्ड अप कार। जब आप डॉज की हेलकैट में बैठेंगे इट्स अ सूप्ड अप कार। बाहर से वो बस गाड़ी दिखती, लेकिन किसी एक मैकेनिक ने अंदर जाके उसके इंजन में कुछ कर डाला और अब बाहर से वो एक साधारण गाड़ी दिखती है, लेकिन जब आप एक्सीलरेटर पे पैर रखोगे वो इतनी गति से दौड़ पड़ेगी, इतनी ताकत, इतनी परफॉर्मेंस। और जिस प्रकार से एक मैकेनिक एक गाड़ी को सुपरचार्ज बना देता है, उसी प्रकार से अगर एक शिवयोगी के भीतर भाव आता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो न जाने कहां से उसके गुरु, उसके भगवान उसको भी सुपरचार्ज बना देते हैं। फर्क क्या है? इंटेंशन होनी चाहिए। अगर इंटेंशन होगी तो कोई व्यक्ति आपके इंजन पे भी काम करना शुरू कर देगा। उस व्यक्ति को आप देख नहीं सकते, उस शक्ति को आप छू नहीं सकते, लेकिन उस शक्ति को आप महसूस कर सकते हो। वो शक्ति आपसे आपकी थकावट ले लेगी, आपसे आपका दुख ले लेगी, आपसे आपकी पीड़ा ले लेगी और आप देखोगे आप सुपरचार्ज्ड हो गए। मैंने इस शक्ति को देखा है हमारी माँओं में। अब जो माँ है वो अपने बच्चे को प्रेम करना चाहती है, जो पिता है वो 8 घंटा काम करके दफ्तर से घर आता है, कहता है मैं थक गया, मुझे बैठना है। उसका इंजन परफॉर्मेंस ड्रिवन है ही नहीं, उसका इंजन तो वो लकड़ बग्गे की तरह है जिसमें ट्यूबवेल का इंजन लगा रखा है और फट 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 करके मुश्किल से चल रही है। वही घर की माएं 24 घंटा बच्चों के लिए काम करती है, मेहनत करती है। और कोई सोचेगा कि कैसे बिना नींद के एक नई मां अपने बच्चे का ध्यान रख सकती है? कैसे? विदाउट रिलैक्सेशन शी इज एबल टू वर्क। और एक ही जवाब है, बाहर से कोई कैसा भी दिखता हो, अगर भीतर एक इंटेंशन आ गई कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो प्रकृति की, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके इंजन की कैपेसिटी बढ़ानी शुरू कर देगी। और फिर आप ही के भीतर से न जाने कहां से एक योद्धा निकल के आएगा, एक वैज्ञानिक निकल के आएगा, एक साधक निकल के आएगा, एक शिवयोगी निकल के आएगा। ये बात समझनी होगी। जब पेंडेमिक की दूसरी वेव शुरू हुई तो जितने भी वैज्ञानिक हैं जिनके साथ में काम कर रहा था, दूर से दिखा कि ऐसा कुछ होगा और हम सब ने मेहनत करनी शुरू कर दी कि किस प्रकार से हम भारतवर्ष की सेवा कर सकते हैं। और देखो कई प्रकार से मेहनत की जा सकती है, सेवा की जा सकती है। एक सेवा है बैठ के प्रार्थना करना और उसमें भी कोई खराबी नहीं है।
अच्छी बात है, सबको प्रार्थना करनी चाहिए, सबको साधना करनी चाहिए, और कुछ लोगों को भगवान ने वही मीन्स दिए हैं कि वो बैठ के प्रार्थना कर सके। लेकिन अगर आपके पास ताकत है और अगर आपके पास जरिए हैं प्रार्थना से कुछ ज्यादा कर सकते हो, तो आपका धर्म बनता है कि आपको करना होगा। क्योंकि देखो, जो भगवान है ना, वो सब जानता है। अगर उसने आपको कहीं पे रखा है, सोच समझ के रखा है, बिकॉज यू एंड मी, वी हैड नो चॉइस, वी आर बॉर्न इन दिस टाइम, इन दिस एरा, इन दिस पैंडेमिक। विश्व महायुद्ध के बाद जो पैदा हुए, उनको बहुत अच्छी दुनिया मिली, उन्होंने अपनी दुनिया, अपने जीवन को जिया। विश्व महायुद्ध के दौरान जो पैदा हुए, उनकी भी, उस बच्चे की, उस बालक की कोई चॉइस थोड़ी ना थी। उसको भगवान ने उस स्थान पर रखा, क्योंकि भगवान जानता था कि ये कुछ शायद कर सकते हैं, ये कुछ कर सकते हैं उस कठिन समय के लिए जिस दौर से दुनिया बीत रही है। तो भगवान ने सोच समझ के उस स्थान पर तुम्हें रखा है। भगवान ने सोच समझ के तुम्हें जरिया प्रदान किया है। अब तुम उस जरिए के साथ क्या करते हो, ये तुम्हें सोचना होगा। और जब दूसरी वेव की शुरुआत हुई, तो मुझे भगवान ने स्थान पर रखा जहां पे मैं चिकित्सकों से घिरा हूं, मैं वैज्ञानिकों से घिरा हूं। महादेव प्रोवाइडेड मी विद द मीन्स। और अगर आज की तारीख में कोई मुझसे पूछे कि उस समय तुम्हारी क्या एक्सपर्टीज थी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो आश्रम में पला बड़ा। मुझे क्या पता पल्मनरी बायोलॉजी के बारे में, मुझे क्या पता पेंडेमिक के बारे में, मुझे क्या पता वायरोलॉजी के बारे में, मुझे क्या पता कोविड रिहैबिलिटेशन के बारे में। मेरा तो वो हाल था जैसे भगवान हनुमान की सेना में बंदर, दे आर मेकिंग द ब्रिज ऑल्सो एंड दे आर वॉकिंग ऑन द ब्रिज ऑल्सो। लेकिन भीतर बस एक भाव था कि कुछ तो करना है। और जहां ये भाव उत्पन्न होता है, जैसा मैंने कहा, फिर शक्ति आपको सुपरचार्ज करना शुरू कर देती। पूरी दुनिया में शॉर्टेज थी ऑक्सीजन की, लेकिन न जाने कहां से अच्छे लोग एकजुट होने शुरू हो गए। लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। और फिर मैंने देखा कि जब समस्या आती है तो जरूरी नहीं हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है। मजे की बात, सबसे ज्यादा मेरी सहायता जिन लोगों ने की, वो लोग थे जिनको सोसाइटी नजरअंदाज कर चुकी है। रिटायर्ड लोग, बुजुर्ग लोग, जिनको उनके बच्चों ने कहा कि बस अब इनका समय तो निकल गया। दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू गिव टू सोसाइटी। जिनको उनके करियर्स ने कह दिया कि जी दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू गिव मोर टू सोसाइटी। जिसको सोसाइटी कहती है कि जी अब तो आप 60 और 70 क्रॉस कर चुके हो, अब कोने में बैठो, भगवान यमराज का इंतजार करो। लेकिन जब मैं ढूंढ रहा था, मदद ढूंढ रहा था कि जी कोई तो मदद करे कि कैसे दुनिया जहान से जो हमने इकट्ठा किया है वो भारत भेजे, और भारत में कहाँ गली गली गांव गांव हम पहुंचा सके, तो ये सब शिव योगी सामने आए। एंड आई रियलाइज द मीनिंग ऑफ ओल्ड इज गोल्ड। I realized the meaning that there is no alternative to maturity and wisdom. And I realized that if you want, then God will give you the power. और ये 60 साल के जो बुजुर्ग थे, इन्होंने दिन रात मेरे साथ एक किया, 24 घंटे मेरे साथ मेहनत की। 40 किलो के कंसंट्रेटर्स उठा के जगह जगह लेकर के गए। 20 साल के लोग इनको देख के शर्मा जाएंगे कि इतनी ताकत इनमें कहां से आ गई। और जैसा मैंने आपको कहा, सुपर चार्ज, फिर भगवान सुपर चार्ज करता है। फिर आप वो हो ही नहीं।
जो आपको लगता है आप हो। फिर कहां से शारीरिक ताकत आती है, मानसिक ताकत आती है, खुशी आती है कि आपको ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि तब एक जज्बा है, एक सोच है, दैट आई हैव टू हेल्प। ठीक है, अगर केवल प्रार्थना कर सकते हो तो करना, लेकिन अगर मन में विचार है कि मैं प्रार्थना से कुछ और, थोड़ा और करना चाहता हूं, तो कभी भी अपने आप को अपनी आंखों में नीचा मत दिखाना कि जी मैं तो अभी बुजुर्ग हूं, मैं तो अभी बच्चा हूं, अभी मैं कहां कुछ कर पाऊंगा। अगर आपके भीतर सोच आ गई, फिर भगवान आपको रास्ता दिखाएगा, भगवान आपको ताकत देगा, भगवान आपको ऊर्जा देगा, भगवान आपको शक्ति देगा, और भगवान आपकी सहायता करेगा। और मैंने देखा किस प्रकार से सभी शिवयोगियों ने दिन रात मेहनत की, बिना सोए, बिना खाए, और तब अगर वैज्ञानिक देखेंगे और कहेंगे कि जी ये तो सोया ही नहीं इतने घंटों से, ये कैसे काम कर रहा है, इसने तो खाया ही नहीं इतनी देर से, ये कैसे काम कर रहा है। We have to realize we are not just physical machines, we are emotional beings. And if we don't have an emotional charge in our life, then our life is very mechanical. And mechanics is you give fuel, we will work. You stop fuel, we are not motivated. जो व्यक्ति मैकेनिकल है वो बोलेगा तुम प्रेम दो मैं प्रेम दूंगा, फ्यूल डालो मेरे अंदर। जो व्यक्ति मैकेनिकल है वो अपनी नौकरी को देखेगा, बोलेगा जी मुझे मॉनेटरी रिवॉर्ड दो, मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं तो मैं तो तुम्हें गालियां देने पे उतर आता हूं। जो व्यक्ति मैकेनिकल है उसकी जिंदगी भी मैकेनिकल होगी, रिश्ते भी मैकेनिकल होंगे, और फिर मृत्यु तो महा मैकेनिकल होगी, जंक यार्ड। ही इज गोइंग टू द जंक यार्ड टू बी सैल्वेज्ड। और जो व्यक्ति इमोशनल है उस व्यक्ति का जो फ्यूल सोर्स है, इट इज अ इनएग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इन्फिनिट फ्यूल। सिर्फ वही व्यक्ति इस बात को समझ सकता है अनकंडीशनल लव। सिर्फ वही व्यक्ति इस बात को समझ सकता है शिव अनंत, शिव कृपा अनंता, बिकॉज दैट पर्सन, वो व्यक्ति इज इमोशनल। अभी असेंशन क्लासरूम में जो मैं साधना करा रहा हूं, उस साधना में मैंने कहा द सीक्रेट ऑफ सक्सेस 3। A 3-part based protocol. And the first secret, visualization. कि तुम विजुअलाइज करो तुम चाहते क्या हो, हैव अ ड्रीम इन योर हेड। और दूसरी चीज जो अब असेंशन क्लासरूम के एपिसोड में मंडे को आएगी, यूनिफिकेशन, हाउ टू कनेक्ट योर इमोशंस। क्योंकि जब इमोशंस होंगे तो एक दर्द होगा। इमोशन अटैच टू सोसाइटी तो एक दर्द होगा, इमोशन अटैच टू कंट्री तो एक दर्द होगा। फिर मेहनत करने का मन करेगा। इमोशन अटैच टू परिवार तो फिर एक भाव होगा। समस्या कब आती है? जब बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं आप कुछ करो, लेकिन मैकेनिकल कहते हैं पर उनका भाव अभी तक जुड़ा ही नहीं। हम लोगों को कहते हैं देश के लिए कुछ करो, पेट्रियोटिक हो, लेकिन भाव कहां है? हम लोगों को कहते हैं अपनी साधना, अपने शरीर के लिए कुछ करो, लेकिन भाव ही नहीं है तो कैसे करेगा? हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग एआई नहीं है, हम लोग जीते जागते जीवित प्राणी है, और भाव बहुत जरूरी है।
और जिस व्यक्ति के भीतर भाव नहीं होगा, उसके भीतर तुम देखोगे उसके जो मॉरल्स हैं वो बहुत टपूसियां मारेंगे। आज वो कुछ बोल रहा होगा, कल वो कुछ और बोल रहा होगा। आज वो किसी का सगा दिखाई पड़ेगा, अगले दिन फिर वो उसी के विपरीत भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और इसका केवल यही मतलब है, भाव कभी थे ही नहीं। इट वॉज वेरी कैलकुलेटिव। और देखो, जो प्रकृति है ना, उसके साथ कैलकुलेशन नहीं चलती। जो भगवान है ना, उसके साथ कैलकुलेशन नहीं चलती। जो प्रकृति है वो तुम्हारा भाव, तुम्हारी सच्चाई देखेगी। तब तुम प्रकृति को ये नहीं कह सकते कि हे शिव शिवा, मैं 5 दिन बर्गर खा लूंगा, 2 दिन एक्सरसाइज कर लूंगा, मेरा प्लीज ध्यान रखना। प्रकृति का तो बहुत सीधा सा नियम है, यू शैल रीप व्हाट यू सो। So no calculation, it has to be truthfulness, it has to be honesty. तो क्या कहा असेंशन क्लासरूम में? भाव जोड़ो, यूनिफिकेशन। और जब भाव जोड़ोगे फिर आएगी इंटेंशन। और इंटेंशन का मतलब क्या है कि अब मुझे प्रकृति को बदलना है, अब मुझे इस सिचुएशन को बदलना है। पहला इज ऑलवेज विजुअलाइजेशन, दूसरा इज ऑलवेज यूनिफिकेशन, एंड तीसरा इज ऑलवेज इंटेंशन। पहला क्या है? हैव अ ड्रीम। सेकेंड, इमोशन टुवर्ड्स द ड्रीम, कनेक्शन टू द ड्रीम, हैव योर स्टेक्स। अगर दुनिया के लिए कुछ कभी किया ही नहीं तो कोई स्टेक ही नहीं है। दुनिया जल रही है, ठीक है जले, लेकिन अगर अपने हाथ से एक एक पेड़ सींचा होगा तो काटने से पहले 10 बार सोचोगे। अगर मुर्गी खुद पाली होगी तो हलाल नहीं हो पाएगी तुमसे। अगर तुम्हारा खुद का घर होगा तो चिंगारी निकालना कठिन है। और आखिरकार फिर इंटेंशन कि अब मैं क्या कर सकता हूं बदलने के लिए इस घटना को, इस स्थिति को, इस कर्म को। और तब प्यारे, यही प्रार्थना है तुमसे, अपने आप को कम मत सोचना। तुम्हें बस भाव लाना है, तुम सुपर चार्ज हो जाओगे। फिर बाहर से तुम कैसी भी गाड़ी दिखो, तुम्हारे गुरु तुम्हारे अंदर हेलकैट का इंजन डालेंगे। फिर जैसे मारियो को स्टार मिल जाता था, और ऐसा नहीं है तुम्हारे रास्ते में रुकावटें नहीं आएंगी। पिछले 3 महीने में जब से ये कर्म शुरू किया, मैंने खुद देखा कहां कहां रुकावट आ सकती। वही एक वस्तु मेडिकल एड की जो पेंडेमिक से पहले 5 रुपए की मिल रही थी, वही पेंडेमिक के दौरान 5,000 रुपए की मिलनी शुरू हो गई। और तब अब सोच आ रही है कि जी इसको गाली दे सामने वाले को, क्या करे। लेकिन फिर गुरु ने स्टार दे दिया तो 5 की जगह जेब में 10,000 रुपए आ गए। और फिर अब कोई चिंता ही नहीं, ठीक है तुम बेचो, तुम दो, हमें अच्छा काम करना है। चाहते क्या हो? हम यहाँ पैसे बचाने तो थे ही नहीं, हम यहाँ पे अच्छा काम करने के लिए थे। जान बचानी है, मेहनत करनी है। तो दूर से देखने वाले को लगेगा ये रुकावट है, लेकिन तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें वो स्टार पावर दे रखी है। सामने समस्या भी आएगी, लेकिन उस समस्या को झेलने की ताकत भी भगवान देगा, और तुम तोड़ते हुए उस दीवार को निकल जाओगे। पर इंटेंशन होनी चाहिए कि क्या अच्छा काम करना है। और इसलिए मेरी प्रार्थना है, हे शिवयोगी, अब आप भी अपने आप से सवाल पूछो, हाउ कैन आई हेल्प। मेरे गुरु का एक सपना है, और वो है हेल्थ।
बाबा जी का मानना है हेल्दी पीपल मेक हेल्दी नेशन। मैं फिर से दोहराता हूं, हेल्दी पीपल मेक हेल्दी नेशन, हेल्दी लीडर्स मेक हेल्दी पॉलिसी, healthy individuals have healthy relations, and it all starts with health। और हेल्थ के भी 3 एस्पेक्ट हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट अंडर रिप्रेजेंटेड। 2012 में जब शिवयोग ने किसानों के लिए काम करना शुरू किया, जब किसान बहुत दुखी थे, जब किसान आत्महत्या कर रहे थे, तो जिन जिन स्थानों पर हमने काम किया, हमें लगा कि इट इज गोइंग टू बी अ सोशियो इकोनॉमिकल इशू, इट इज गोइंग टू बी अ पॉलिसी इशू, इट इज गोइंग टू बी अ गवर्नमेंट इशू। बट जितना काम किया, द मोर वी रियलाइज इट इज अ मेंटल हेल्थ इशू। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है दुनिया जहान को इश्यूज हाईजैक करने में कि ये तो ये इशू है, ये तो वो इशू है, ये तो फलानी सरकार का इशू है, तो डिमकानी सरकार का इशू है। बट एंड ऑफ द डे जो व्यक्ति सफर कर रहा है उसके लिए इट इज नॉट अ पॉलिसी इशू, इट इज अ मेंटल हेल्थ इशू। एंड मेंटल हेल्थ इशू का मतलब है कि अब वो हताश हो गए, अब वो डिप्रेस हो गए, अब वो एंजाइटी से सफर कर रहे हैं, अब बाइपोलर है या सिजोफ्रेनिया है, कुछ है अंदर जिससे खुद ही का दिमाग काला पानी की सजा हो रखी है। और काला पानी से सिर्फ एक ही मुक्ति है, सजाए मौत। और जब उन किसानों के साथ हमने मेहनत करनी शुरू की, तो सबसे पहले वी एड्रेस्ड द इशू ऑफ मेंटल हेल्थ। शिवयोग के माध्यम से सबसे ज्यादा भला हुआ उनकी मेंटल हेल्थ पे। फिर कहने वाला कह सकता है कि बाबा जी ने उनको कृषि सिखा दिया, शक्ति दे दी कि उनकी फसल बहुत ज्यादा हो, और उससे फिर वो खुश हो गए, और उससे फिर वहां पे सुसाइड रेट गिर गए। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, जिसके पास पैसे होते हैं वो सुसाइड नहीं करता? पैसों से मेंटल हेल्थ नहीं आती, परिवार से मेंटल हेल्थ नहीं आती। मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने से मेंटल हेल्थ आती। तुम्हें क्या लगता है, एडिक्शन, सॉरो, डिप्रेशन, ये सिर्फ एक ही प्रकार के लोगों को हो सकता है? जैसे पेंडेमिक ने दिखाया कि पेंडेमिक सबको हो सकता है, उसी प्रकार से जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो भी सबको हो सकते हैं। और हमने देखा कि ये जो इश्यूज हमको प्रेजेंट किए जाते हैं, इसका एक बहुत सरल कारण था, और वो था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। और शिव योग साधना के माध्यम से, हमारे वैदिक योगिक प्रोटोकॉल्स के माध्यम से, we were able to address the mental health issues, ताकि उस किसान को हम उसकी खुद की जेल से मुक्त कर सकें। और खुद जब वो मुक्त हुआ तो अपने आप भीतर एक एनर्जी आई, एक इच्छा आई, एक होप आई, एक ताकत आई। तो जहां उसको लग रहा था कि मैं हताश हूं, अब जीवन में कोई और उपाय नहीं, फिर उसको लगना शुरू हो गया कि नहीं, इस घोर अंधकार के बाद दूर कहीं एक प्रकाश है, और मुझे मेहनत करनी है, चलना है, ताकि मैं उस प्रकाश तक पहुंच सकूं। और ये बात पक्की है कि जो हमारे वैदिक रीतियां हैं, जो हमारी साधना है, जो हमारा योग है, जो शिव योग है, जो योगा ऑफ इमॉर्टल्स है, ये मेंटल हेल्थ में हमारी बहुत ज्यादा सहायता करता है। 2020 में हमने जितना भी शोध किया, हमने पाया सीवियर डिप्रेशन, सीवियर इंसोम्निया, सीवियर एंजाइटी, इन सब लोगों पर प्रभाव पड़ा। और 1 या 2% नहीं, 5 या 20% नहीं, 70% से ऊपर लोगों को फायदा हुआ।
एंड दिस इज अ बिग डील। क्योंकि अगर अभी आप मेंटल हेल्थ की बात करोगे तो उपाय क्या है? सेडेटिव दे दो। अगर आज आप की तारीख में किसी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि जी मेरे को मेंटल हेल्थ के लिए कुछ लाभ चाहिए, मैं क्या करूं? बोलेंगे ठीक है, ये गोली खाओ और ये गोली तुम्हें कद्दू बना देगी, ये तुम्हारे फ्रंटल लोब को काम कराना बंद कर देगी, या ये तुम्हारी इमोशनल रिसेप्टर्स को खत्म कर देगी, ताकि तुम वहां पे बैठे हो, मुंह खोल के मुंह से थूक निकल रही है और बस मेंटल हेल्थ इशू एड्रेस हो गया। यू डोंट फील डजंट मीन your issue is addressed, because there is no difference between feeling pain all the time and not feeling at all. It is the same, it is just different types of jail. The issue is addressed not when you stop feeling, but when you start feeling happiness, or at least normal. मेंटल हेल्थ पे शिवयोग को अब काम करना है, ताकि घर घर एक खुशी की लहर दौड़े। बाबा जी ने कहा हर हाल में खुशी, ये आज्ञा नहीं, ये उनका सपना है जिसको मुझे और आपको मिलके साकार करना होगा। लोगों को लगता है बाबा जी का आदेश है हर हाल में खुशी, नहीं, ये गुरु की तुमसे प्रार्थना है कि सपने को साकार करने में मदद करो, सहायता करो कि किस प्रकार से ये ज्ञान घर घर पहुंचे। और फिर बाबा जी बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। अगर हमें अपने जीवन में फिजिकल हेल्थ लेकर के आनी है, वी विल हैव टू हैव एन इंटीग्रेटिव अप्रोच, जिसके बारे में बाबा जी ने सिखाया था इन साइंस बियॉन्ड साइंस। और साइंस बियॉन्ड साइंस में एक 200% अप्रोच होनी चाहिए, where the physician is working hand in hands with your spirituality, ताकि तुम्हारे शरीर को जब देखा जाए तो केवल एक मशीन के हिसाब से ना देखा जाए जिसमें काट पीट के अंजर पंजर ढीले किए जाएं, बल्कि यू शुड बी सीन एज अ लिविंग होलिस्टिक बीइंग। एंड द फिजिशियन वर्क्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। और इसलिए अब शिवयोग इज गोइंग टू पार्टनर with physicians around the world, and very soon we are going to start a way through which we can bring this health to every single corner of India. मुझे आपसे ये सहायता चाहिए कि जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का पार्ट होगा उसमें मुझे आपको ये टूल्स सिखाने होंगे, जिन टूल्स को लेकर के आप गांव-गांव पहुंच सको, घर घर पहुंच सको, ताकि लोग अपने ट्रॉमा से ऊपर उठें, ताकि हमारी सोसाइटी में जो चीजें हमें बर्डन करती हैं, जनरेशनल गिल्ट, जनरेशनल शेम, जनरेशनल सुपरस्टिशंस, जनरेशनल जेंडर इनइक्वालिटी, हम इन सब से अपनी सोसाइटी को मुक्त कर सकें। और वो तभी हो पाएगा अगर मैं आपके भीतर जो डायनेमिक लोग हैं उनको ट्रेन कर पाऊंगा, ताकि आप ये सेवा कर सकें और घर घर पहुंच सकें। और साथ ही साथ जब आप सेवा करेंगे, मैं बहुत खुश हूं ये बताने के लिए कि दुनिया जहान के चिकित्सक अब हमारे साथ पार्टनर करने के लिए तैयार है। IIT एलुमिनाई के द्वारा जो व्हील्स फाउंडेशन है उनसे मेरी बात हुई कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन, जिस प्रकार से मैं आपको साधना सिखाता हूं, हमारे जो साधक होंगे जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस गांव-गांव लेकर के जाएंगे, किस प्रकार से हम उनको टेक्नोलॉजिकल टूल्स दे सकें, ताकि जो वर्ल्ड के बेस्ट फिजिशियंस हैं वो ऑनलाइन फ्री कंसल्टेंसी भारत के
एक एक गांव में ले जा सके, जो इंटरनेशनल लेवल ऑफ मेडिकल एड है, जो नॉलेज है, वो एक एक गांव पहुंच सके। क्योंकि अगर मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सब तक पहुंच पा रहा हूं, then even the doctors can reach to the poorest villages of India. Yes or no? Do you agree with me? Are you ready to dream with me? Are you ready to hope with me? Are you ready to hold our hands so that the Shiv Yoga community can make this dream of our Guru a reality of healthy people making healthy nations? And it is going to be an integrative approach. It is going to be the saint partnering with the science. And that is how it should be. That is what the Shiv Yoga has taught. और फाइनली जो मैंने आपको कहा, इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, टुगेदरनेस। अगर पेंडेमिक ने हमसे एक चीज छीन ली, क्या छीन लिया? टुगेदरनेस, कम्युनिटी। और जो नकारात्मक, घटिया, बेकार तत्व हैं, वो सब इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ गए ताकि और एलियनेट किया जाए दुनिया को। When a Shiv Yogi works, he works to make a sense of community. जितनी ज्यादा टुगेदरनेस होगी, जितनी ज्यादा सेंस ऑफ कम्युनिटी होगी, उतने ज्यादा हमें शक्ति महसूस होगी और हम मेहनत कर पाएंगे। अभी ग्लोबली, इंटरनेशनली डिबेट है कि क्यों डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, क्यों एंजाइटी बढ़ रही है, क्यों वेस्टर्न देशों में लोग हिंसा पर उतर आते हैं। और बहुत साधारण सा कारण है कि एक ग्लोबल सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक वासुदेव कुटुंबकम जो शिवयोगियों ने हमेशा सिखाया, वो भाव दुनिया में कम होता जा रहा है। जो फैमिली वैल्यूज है वो कम होती जा रही है, एलियनेशन बढ़ रही है। हम सब एक दूसरे को बांट देते हैं, छोटे छोटे कस्बों में बांट देते हैं। हम कहते हैं कि जी हम तो इस धर्म के हैं, धर्म भी छोड़ो। हम इस गांव के हैं, गांव भी छोड़ो। हम तो इस वंश के हैं, वंश भी छोड़ो। हम तो इस गुरु के हैं, वो भी छोड़ो। हम गोरे हैं, वो काले हैं, वो भी छोड़ो। हम तो लंबे लोग हैं, वो छोटे लोग हैं, वो भी छोड़ो। हम वेजिटेरियन हैं, वो नॉन वेजिटेरियन है। इतना बांट दिया तुमने कि सेंस ऑफ कम्युनिटी खत्म। और जब सेंस ऑफ कम्युनिटी खत्म, फिर हिंसा आती है, फिर समस्या आती है, फिर प्रीमेच्योर पैटिंग ऑन द बैक आती है। सेकेंड वेव क्यों आई कोविड की? क्योंकि पहली वेव में ही हमने अपने आप को कह दिया कि जी हम तो इतनी बढ़िया कम्युनिटी है। उसको हो रहा है क्यों? वो गलत कम्युनिटी है, वो गलतियां करते हैं। हम तो भारतीय हैं, लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं, हल्दी खाते हैं। हम तो जी इन सब चीजों से ऊपर हैं। पर अगर एक भाव होता ऑफ अ ग्लोबल कॉन्शियसनेस, that we are all human beings, we are all one under the blue sky, coming from that God, going to that God, तो कोई भी व्यक्ति गलती नहीं करता। सब जुड़े रहते, एकजुट रहते, सब एक दूसरे से सीखते, सब एक दूसरे की सहायता करते। अगर आज की तारीख में इमोशनल हेल्थ वीक है, बिकॉज वी आर नॉट together, we have become trolls sitting behind, mechanical trolls sitting behind a screen. और ये चीज बदलनी होगी ना। हर एक शिवयोगी को मेहनत करनी होगी कि किस प्रकार से आई कैन हेल्प मेक अ यूनाइटेड ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ पीपल हु वांट टू डू सेवा, सर्विस। जो शिवयोगी है उसको चिंता नहीं तुम किस देश के हो,
क्योंकि ये पूरा संसार महादेव का है। जो शिव योगी है उसको कोई चिंता नहीं तुम किस रंग के हो, मेरा रंग देख लो, मैं इतने गोरे खूबसूरत लोगों के घर में काला धूष पैदा हो गया। एक शिव योगी को कोई चिंता नहीं तुम्हारी क्या जात है। एक शिव योगी को कोई चिंता नहीं कि तुम जवान हो या बुजुर्ग हो। एक शिव योगी को बस अपने आप से एक ही सवाल पूछना है, What is the quality you are bringing in this world today? How are you making this world a better place? और हाँ, अगर आज की तारीख में आपको लगता है कि बस प्रार्थना से काम हो जाएगा तो ठीक है, आप प्रार्थना करना। मोर पावर टू यू, मोर एनर्जी टू यू। आई विल ब्लेस यू एवरी सिंगल डे कि आपकी प्रार्थना को ताकत मिले। और हमें चाहिए लोग जो प्रार्थना करें, पॉजिटिविटी फैलाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप दिन का 1 घंटा भी निकाल सकते हो, 20 मिनट भी निकाल सकते हो किसी प्रकार की सेवा करने के लिए, तो मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि सेवा का जरिया अपने जीवन में जरूर लेकर के आना। The world is only as beautiful as how we make it to be. दुनिया उतनी ही सुंदर है, उतनी ही खूबसूरत है जितना सुंदर आप उसे बनाओगे। तो मेहनत तो करनी है। गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म में 4 क्राइटेरिया है जहां पे आप एज अ शिवयोगी हेल्प कर सकते हैं शिवयोग के मिशन को, शिवयोग की ग्लोबल कम्युनिटी को। पहली क्राइटेरिया है एज अ डॉक्टर, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। अगर आपके पास टूल्स हैं रिसर्च के, आपके पास टूल्स हैं PhD, आपके पास टूल्स हैं एज अ फिजिशियन टू गिव योर एक्सपर्टीज टू हेल्प बैटल the pandemic of physical and mental proportions, तो प्लीज उस फॉर्म में अपना नाम दीजिए ताकि हम एक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड फिजिशियंस क्रिएट कर सकें। फिजिशियंस दैट बिलीव इन मेकिंग हेल्थ अ होलिस्टिक फिनोमेना, नॉट जस्ट अ फार्मास्यूटिकल फिनोमेना और अ पैच वर्क फिनोमेना। दूसरा, if you have skills related to coding, technology, or creating means with which through the help of technology we can bring resources from one part of the world to another, which is very important। और हमने ये करके देखा, जितने भी शिवयोगी थे टेक्नोलॉजी में वो एकजुट हुए और उनके माध्यम से हमने ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा दुनिया के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की कोशिश की। और अब खासकर अब जब हम इन डॉक्टर्स को, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स को भारत के गांव-गांव पहुंचाना चाहते हैं तो हमें टेक्निकल सपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास ताकत है, शक्ति है, ज्ञान है, यू हैव हेल्प इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, इन सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो कृपया करके अपना नाम दें ताकि आपकी सहायता का हम लाभ ले सकें। तीसरा बहुत कीमती, इफ यू हैव क्रिएटिव टैलेंट्स, चाहे वो डिजाइन में हो, चाहे कंटेंट राइटिंग में हो, टू हेल्प टेक द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और शायद आज की तारीख में ये सबसे कीमती सेवा है जो आप कर सकते हैं। और एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मैं जानता हूं बहुत सारे शिवयोगी हैं जो मदद करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बाबा जी का ज्ञान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे, लेकिन अनजाने में वो बहुत गलतियां करते हैं। कुछ शिवयोगी वो हमारी साधनाएं, जो बाबा जी की साधनाएं हैं, जो धरोहर है,
वही बांटना शुरू कर देते हैं और ये भी नहीं सोचते कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। और वो ये भी नहीं सोचते कि इस दौरान शिवयोग ने जितनी भी सहायता की, उसमें जो आर्थिक सहायता शिवयोग की वो सब साधकों ने एज अ कम्युनिटी की। जो सब हम एकजुट हुए अपने फोरम के माध्यम से, हम सब एकजुट हुए शिविर के माध्यम से, तभी हम ये सब कुछ भारत के लिए कर पाए। और वो साधक जाने अनजाने में जो कहता है कि ठीक, ये लीजिए शिवयोग का ज्ञान, साधनाएं मैं आपको मुफ्त में देता हूं। सबसे पहले ये ज्ञान आपका तो था ही नहीं मुफ्त में देने के लिए। दूसरा, हमारे सनातन में गुरु दीक्षा होती है और बिना दीक्षा के ज्ञान चलता नहीं। तो आपने एक गुरु शिष्य की परंपरा में भी उल्लंघन डाला। और तीसरा, कि जब आपने ये किया तो आपने ये नहीं सोचा कि जो काम शिवयोग कर रहा है आप उसमें एक गहरी रुकावट डाल रहे हो। फिर अगर मैं आज की तारीख में कहता हूं कि राजस्थान में गौशाला में 800 गाय का ध्यान रखना है, कैसे रखेंगे? पीछे से मैंने तो सोच के रखा है कि पूरी शिवयोग कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक कोई बैठा है जो कहता है कि नहीं जी, मैं तो पायरेसी करूंगा, मैं उठ पटांग हरकतें करूंगा। फिर उसने इस पूरी की पूरी मशीनरी को तोड़ दिया। अगर आपके भीतर जज्बा है, भाव है कि आप जानते हैं आपके पास क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, तो कृपया करके अपनी इन शक्तियों को व्यर्थ में ना गंवाएं। आप अपना नाम दें सेवा में, हम आपको दिशा देंगे कि कौन सा ज्ञान और किस प्रकार का ज्ञान हमें आगे फैलाना है। और साथ ही साथ ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे मैं बिल्कुल ही अनजान हूं, चाहे वो टॉक हो, टिकटॉक हो या कुछ हो, मुझे नहीं पता। दुनिया बदल रही है और अगर हमें एक नई पीढ़ी तक पहुंचना है, हमें उस पीढ़ी के माध्यम को अपनाना होगा। सो इफ यू फील इन एनी फॉर्म you have the power to be a web influencer, if you feel you have that means of content writing, creative design, web design, or anything to do with graphics which can help take the message across, तो आप अपना नाम उस कैटेगरी में दीजिएगा। और चौथा, सबसे कीमती सेवा कैटेगरी और सबसे कठिन भी। एंड ऑफ द डे हम चाहे जो कुछ भी करते हैं, वो सेवा अपनी मंजिल तक पहुंचे, उसके लिए हमें कुछ साधकों की जरूरत है। जब मेडिकल एड भारत भी पहुंचा तो दिन रात मुंबई, महाराष्ट्र, खासकर मुंबई के साधकों को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। आपने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की। इतने भारी भारी मेडिकल एड के सामान को आपने एक स्थान से लेकर ट्रकों में डाल के रात रात भर हर गांव, हर शहर की ओर रवाना किया। और सिर्फ रवाना नहीं किया, अंदर बैठ के गए, ट्रक में बैठ करके गए। और कभी किसी को पता है जो ट्रक है उसकी शॉकर कैसे होते हैं? बिल्कुल टूटे हुए। उस ट्रक में बैठ के टूटी सड़कों में कहां कहां तक गए, उनकी कुंडलनी तो शस्त्रार फोड़ के बाहर निकल गई होगी, ऐसे शॉकर थे ट्रक्स के। और उन्होंने ये सारी मेहनत की। हम कितनी भी सेवा सोच लें, कितनी भी मेहनत सोच लें, कितनी भी सॉफ्टवेयर बना लें, लेकिन इन द फील्ड अगर साधक नहीं होंगे तो वो सेवा अपने स्थान तक नहीं पहुंचेगी। और ये साधक मेरे लिए आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा जरूरी होंगे, क्योंकि इन्हीं साधकों को मैं ट्रेनिंग दूंगा योगा ऑफ इमॉर्टल्स मेंटल हेल्थ प्रोटोकॉल्स में। इन्हीं साधकों को हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे फिजिशियंस से, ताकि उन फिजिशियंस की रिमोटली ये साधक हेल्प कर सकें। दिस इज गोइंग टू बी अ वोकेशनल ट्रेनिंग। और इन्हीं साधकों को फिर घर घर जाना होगा, एक कम्युनिटी बनानी होगी, जिससे इमोशनल हेल्थ एक बार फिर हमारे देश में आ सके। एक ये जो डिवाइड आ गई है, इसको हम हील कर सके।
और अगर आपको लगता है कि आप यंग हैं, अगर आपको लगता है आपके पास समय है, अगर आपको लगता है कि हफ्ते का एक दिन भी आप निकाल सकते हैं, तो आप अपना नाम इस कैटेगरी में दीजिएगा। और फिर आपकी मदद से शिवयोग की सेवा घर घर पहुंचेगी। आपकी मदद से एक नया सवेरा होगा। आपकी मदद से हमारे देश में और दुनिया के हर देश में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगी। आपकी मदद से जो चिकित्सक बाहर देशों में बैठे हैं, उनका ज्ञान हम भारत में लेकर के आएंगे, आपकी मदद से। एक बार फिर सतयुग का निर्माण होना शुरू होगा। और इसलिए मैं बस आपको याद कराना चाहता हूं, यू आर सो मच मोर देन यू थिंक। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं जिसके भीतर एक भाव उत्पन्न होता है। और जब भाव उत्पन्न होता है तो महादेव शक्ति देते हैं, महादेव ताकत देते हैं। फिर शरीर सिर्फ मेरा है, ताकत मेरे गुरु मेरे भगवान की है। और ये भाव सबसे ज्यादा खुशी देता है प्यारे। दिस गिव्स मीनिंग टू लाइफ। आई वॉन्ट टू शेयर दिस मीनिंग विद यू, क्योंकि अभी तक आप सबने मेरी मदद की। अगर आप नहीं होते तो आपके बिना कुछ भी नहीं हो पाता। अगर आप नहीं होते तो शिवयोग ने जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में काम किया, लाखों लाखों लोगों के घर हमने ये साधनाएं पहुंचाई, ये हो ही नहीं पाता। हमने जितने स्कूल्स और कॉलेजेस को अडॉप्ट किया, ये हो ही नहीं पाता। हमने जो काम अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सभी देशों में किया, ये हो ही नहीं पाता। अगर आप नहीं होते और ये जो शिवयोग कम्युनिटी नहीं होती, तो जो सेवा का काम है ये बस एक सपना रह जाता। लेकिन आज तक आपने जितनी भी सेवा की है, थोड़ी इनडायरेक्ट रही है। इनडायरेक्ट का मतलब जानते हो? घर के बड़े बुजुर्ग महादेव की रुद्री पूजन कर रहे हैं, महादेव पर जल चढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि बेटा बस हाथ लगा दो, हाथ लगा दो, हाथ लगा दो, सब भला हो जाएगा। और जो बड़ा बुरा है वो आनो भद्रा कृत वो विश्वतो दबदास, और तो बेटा हाथ लगा दो, हाथ लगा दो। इनडायरेक्टली तुमसे मेरे गुरु ने बहुत सेवा कराई है, बट आई थिंक इट इज टाइम नाउ to have stakes in the world. This is our world, this is our time. ये जो समय है ना अभी 50-60 साल का, ये हमारा समय है, मेरा और आपका समय है। हमें महादेव ने इस समय पर, इस स्थान पर, यहां पर पृथ्वी पर रखा है। कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। इसलिए कोशिश करें, मेहनत करें, और सबसे जरूरी एक भाव लेकर के आए। और भाव यही है, हाउ कैन आई हेल्प इन दिस गुड वर्क। अगर आप शिवयोग की सहायता से सेवा करना चाहते हैं, बहुत अच्छे। और अगर शिवयोग आपका मार्ग नहीं, कहीं से आप इस वीडियो पर आ गए भूले भटके, तो जो भी आपका मार्ग है, आप उस मार्ग से सेवा करें। लेकिन अपने जीवन में सेवा जरूर लेकर के आए। और जब सेवा करेंगे आपको पता चलेगा सही मायने में विकास का क्या मतलब है, व्हाट इट मीन्स एवोल्यूशन। डार्विन नहीं समझा सकता आपको, क्योंकि डार्विन आपको बस बंदर से इंसान बनाएगा, लेकिन सेवा आपको इंसान से महादेव की ओर लेकर के जा सकती है। इफ यू वांट टू गो बैक, रिग्रेस, you can study evolution. If you want to evolve, walk on the path of Shiv Yoga. यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो सभी लोग, आप सबको
मेरा धन्यवाद। और याद रखना, healthy people make healthy nation. Healthy nations come from mental, physical and emotional health. Emotional health and mental health, Shiv Yoga will help. We will help you make a sense of community. We will give you a sense of community. And through the protocols of sadhana, we can help with the mental health. You don't have to suffer. तुम्हें उस पीड़ा में रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम साधना के माध्यम से अपना भला कर सकते हो। और चाहे शिवयोग की साधना चुनो, चाहे कोई और साधना चुनो, पूरी दुनिया को पता है, दुनिया जहान के मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों को पता है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में जो काम सनातन धर्म ने किया है, किसी ने भी नहीं किया। इसलिए जो हफ्ते का $1,00,000 भी लेते हैं रिहैब क्लिनिक्स, एंड ऑफ द डे वो भी तुम्हें आयुर्वेद ही कराएंगे, योग ही कराएंगे, साधना ही कराएंगे। If you are suffering from mental health issues, साधना is the way. और फिजिकल हेल्थ के लिए अब जहाँ पे बाबा जी ने मेहनत की थी, साइंस बियॉन्ड साइंस पे, दुनिया जहान के बेहतरीन फिजिशियंस को, माइंड्स को, थॉट्स को इकट्ठा किया था, मैं और आप वहीं से बाबा जी ने जो नींव रखी थी उसके ऊपर एक खूबसूरत महल का निर्माण करना शुरू करेंगे। और एक दिन हमारी मेहनत से स्वास्थ्य, सुख और संपन्नता घर घर पहुंचेगी। लेट अस मेक अ 10-year plan, you and me. Yes, excellent. आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। गूगल फॉर्म का लिंक अब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सब शिवयोगियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि हर शिवयोगी घर में बैठा बैठा सुपर चार्ज ज़रूर हो सके। ठीक है, आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। ब्लेस यू। नमः शिवाय।